Hello students, in previous part we have studied about the formed element and the plasma component of the blood. We have already discussed about the component of blood. Now in this part we will study about the blood grouping. What is blood grouping and how this blood grouping कैन बी डिटेक्टेड बिफोर ट्रांसफ्यूजन. ब्लड यदि किसी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो किस प्रकार से ब्लड को ग्रुप चेक किया जाता है. एज वेल एज ब्लड ग्रुपिंग के साथ एक अनदर फैक्टर है जिसको बोलते हैं RH फैक्टर, यानी रिसस मंकी से डिस्कवर किया गया था फर्स्ट टाइम, तो उसी के नाम पे RH फैक्टर की बेस्ड होता है. तो इस चैप्टर के इस पार्ट के अंदर हम टॉपिक मतलब जो डिस्कस करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, ब्लड ग्रुपिंग. ब्लड ग्रुप there are certain molecules which present on the surface of the cell. कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल यानी बॉडी की जो सेल हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम फॉरेन पार्टिकल्स भी कहते हैं, हम भी कह देते हैं, फॉरेन प्रोटीन भी कह सकते हैं, अदर पीपल भी कह सकते हैं. सेल दोज आर कॉल्ड एंटीजन. कुछ स्पेशल टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सर्टेन मॉलिक्यूल्स कहते हैं, सर्टेन मॉलिक्यूल्स विच प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी सेल्स, दोज आर कॉल्ड एंटीजन. एंटीजन वैसे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही कोई माइक्रोब्स एंट्री करता है तो एक विशेष प्रकार का आपका खुद का प्रोटीन बनाता है. वो प्रोटीन को किसने बनाया, माइक्रोब्स ने, जिसको हमने क्या कहा, फॉरेन प्रोटीन, क्योंकि बाहर से आया है. इस फॉरेन प्रोटीन को ही हम क्या बोलते हैं, एंटीजन. एंटीजन is the foreign protein which is prepared by the microorganisms या microbes when they enter into the host body. किसी भी बॉडी के अंदर वो जो माइक्रोब्स एंट्री करते हैं तो अपने खुद का प्रोटीन बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन प्रोटीन. और फॉरेन प्रोटीन क्या होता है, एंटीजन. तो इसी प्रकार बॉडी सेल के ऊपर यानी जो आरबीसी प्रेजेंट हैं बॉडी में, जो आरबीसी प्रेजेंट है उनके अंदर एक स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन्स. दीज मॉलिक्यूल्स are present in RBCs. RBC क्या है, formed part है, formed component है blood का RBC के अंदर. and another some protein present in plasma. आरबीसी के ऊपर जो फॉरेन प्रोटीन प्रेजेंट उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन. और इसी वजह से दूसरा एक और अलग तरह का प्रोटीन होता है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी, विच इज कॉल्ड एंटीबॉडी. क्लियर कि जो आरबीसी में प्रेजेंट प्रोटीन है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन. और जो बॉडी की सेल ने, हमारी बॉडी की सेल ने जो प्रोटीन बनाया है, इसके लिए जो माइक्रोब्स एंट्री किया उसका प्रोटीन को किल करने के लिए, ताकि वो डिजीज काज ना कर सके. बॉडी की सेल द्वारा बनाया गया प्रोटीन जो होता है कहाँ होता है, प्लाज्मा के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ antigen
प्रेजेंट इन आरबीसी। आरबीसी में डिफरेंट टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। इन कैरेक्टर्स के आधार पे ही जो एंटीजन है वो किस वे पे, जो मतलब किस प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट हो, इसीलिए इनको ब्लड ग्रुपिंग हो जाता है। द ब्लड ग्रुप categorized on the basis of present antigen in RBCs। यानी आरबीसी के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट है उसी कैरेक्टर के बेस पे ब्लड ग्रुपिंग की जाती है। देयर आर टू ब्लड ग्रुपिंग। जब ब्लड ग्रुपिंग करते हैं तो दो मेन फैक्टर यूज करते हैं। ब्लड ग्रुपिंग आर यूज्ड वाइडली ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व के अंदर जब ब्लड ग्रुपिंग करते हैं तो दो मेन फैक्टर जो हम याद यूज करते हैं। फर्स्ट वन क्या, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड सेकंड वन इज आरएस फैक्टर। फर्स्ट एबीओ ब्लड ग्रुपिंग and the second one is RH factor। ये हम यूटिलाइजेशन करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप चेक करना हो तो दो चीजें हम मैच करते हैं। ब्लड एक दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ्यूज करना है तो भी हम दो चीजें मैच करते हैं। दो चीजें क्या है, एक तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और दूसरा आरएच फैक्टर। अब ब्लड ग्रुप सबसे पहले ग्रुपिंग जो की है किसने की है, 1901 के अंदर जो ब्लड ग्रुपिंग की है वो है कार्ल लैंडस्टीनर। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ग्रुपिंग इन 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर एंड हिज कोवर्कर, यानी उसके साथ काम करने वालों कोवर्कर्स, प्रपोज्ड that the blood is grouped on ABO factor। यानी ब्लड ग्रुपिंग क्या है, ABO है। वो डिपेंड करता है उस आरबीसी के अंदर जो मेन टू फैक्टर ए और बी एंटीजन प्रेजेंट है या अब्सेंस है। दिस ABO blood grouping is depend on the presence or absence of A और B antigen। ए और बी एंटीजन प्रेजेंस है या अब्सेंस है, इस बेस पे जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है वो की जाती है। ये कहाँ होती है, आरबीसी के अंदर। ए बी एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी के अंदर। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, वो डिपेंड हो सकता है कि उसमें ये स्पेसिफिक की जा सकती है या जो प्लाज्मा के अंदर जो अनदर टाइप्स का प्रोटीन है जिसको आप एंटीबॉडी बोलते हैं उसकी प्रेजेंस और अब्सेंस के बेस पे। और मे बी another type of protein containing or not, उसमें कंटेन है या नहीं है क्या, ए और बी एंटीबॉडी। क्लियर। इसी बेस पे लैंडस्टीनर ने एक लॉ पोस्टुलेट कर दिया था, लॉ प्रपोज किया।
according to the law by Landsteiner ने क्या प्रपोज कर दिया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ब्लड ग्रुप करता है, ब्लड ग्रुप जो है डिपेंड करता है किसके अंदर, आरबीसी में प्रेजेंट ए और बी, यानी प्रेजेंस और एब्सेंस ए और बी एंटीजन के कारण से। इफ ए ब्लड आरबीसी contain ए और बी एंटीजन, यानी किसी भी ब्लड ग्रुपिंग के अंदर ए और बी एंटीजन प्रेजेंट है, दैट डू नॉट कंटेन ए और बी, यानी ए कंटेन है तो उसी का एंटीबॉडी ए प्रेजेंट नहीं होता उसके अंदर, और बी प्रेजेंट है तो उसका बी एंटीबॉडी नहीं। आरबीसी कंटेन ए और बी एंटीजन, देन द प्लाज्मा does not contain A और B एंटी या एंटीबॉडी। यदि किसी का ब्लड ग्रुप A है, इसका मतलब उसमें एंटीजन क्या है, A, लेकिन उसका एंटीबॉडी वो नहीं हो सकता प्लाज्मा के अंदर। आरबीसी में यदि A एंटीजन है तो ऑपोजिशन में उसका जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगा वो B होगा। यदि B एंटीजन है तो प्लाज्मा के अंदर उसका एंटीबॉडी क्या होगा, A होगा। और किसी के अंदर यदि एंटीजन A और B नहीं है, एंटीजन A और B नहीं है, तो उसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी होंगे। यदि दोनों प्रकार के एंटीजन है तो उसमें एंटीबॉडी एक भी नहीं होगा। एंड ये भी कह सकते हैं, और इफ आरबीसी कंटेन A और B एंटीजन, then the plasma does not contain A और B एंटीबॉडी। यदि किसी आरबीसी के अंदर ए और बी दोनों को एंटीजन है तो उस प्रकार के उसी ब्लड के, उसी व्यक्ति के ब्लड के प्लाज्मा के अंदर ए और बी एंटीबॉडी नहीं हो सकते। इसका वाई वर्सा भी कह सकते हैं, जिसमें ए और बी एंटीजन नहीं है उसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड ग्रुपिंग मैच की जाती है उसमें प्रेजेंट एंटीजन के बेस पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं ब्लड ग्रुप, ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स का होता है, ए बी, ए बी एंड ओ। तो इसका ब्लड ग्रुप ये है तो एंटीजन क्या होगा इसका, जो ब्लड ग्रुप है वही उसका एंटीजन है। यदि ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब एंटीजन इसमें क्या है, ए, बी है तो बी, ए बी है तो एंटीजन दोनों है इसमें, ओ है इसमें कोई एंटीजन नहीं है। एंटीजन का हमेशा जो एंटीबॉडी होता है वो ऑपोजिट होता है। यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है इसका मतलब एंटीजन क्या है, ए, लेकिन इसका एंटीबॉडी क्या होगा, बी। यदि बी ब्लड ग्रुप है, बी ही इसका एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए। ए बी ब्लड ग्रुप है, ए और बी दोनों एंटीजन है, इसका मतलब इसमें एंटीबॉडी होगा ही नहीं। वो जो जैसे कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ स्टीनर, नील, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता, और जिसमें एंटीजन नहीं है उसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी ए और बी। क्लियर? ये था ब्लड ग्रुपिंग। एंटीजन क्या होगा, जो ब्लड ग्रुप होगा वही उसका एंटीजन होगा, और एंटीबॉडी उसका ऑपोजिट होता है। अब ए वाले को ब्लड कौन डोनर कर सकता है, कौन डोनेट कर सकता है, तो ब्लड डोनर, यानी ए ब्लड ग्रुप को किसी का ब्लड चाहिए, फिर किस किस से ले सकता है, ये ए से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकते हैं। यानी इसको मतलब बी वाला भी डोनेट कर सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला डोनेट कर सकता है। ए बी ये ए से भी ले सकता है क्योंकि एंटीजन दोनों है इसमें, बी से भी ले सकता है, और ए बी एज वेल ओ, क्योंकि ओ के अंदर एंटीबॉडी है। ए बी सभी से, ए से भी, बी से भी, ए बी से भी, ओ से भी ले सकता है। ओ के अंदर एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दोनों है, सिर्फ ओ लेगा तो ओ से ही लेगा।
अब आप देखिए, इस जब ब्लड ग्रुपिंग इस प्रकार की है तो ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। ओ ने ए को भी डोनेट कर दिया, बी को भी डोनेट कर दिया, ए बी को भी और ओ को भी दिया। इसलिए ओ सभी को डोनेट कर सकते क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी है, एंटीजन नहीं है। ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है बिकॉज इट कैन डोनेट द ब्लड टू ऑल ग्रुप्स। और ए बी देखिए सभी से ले रहा है, ए से भी, बी से भी, ए बी से भी, ओ से भी। ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा है क्योंकि इसमें एंटीजन दोनों एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा जो सभी से ले सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। तो ओ ब्लड ग्रुप एज वी हैव डिस्कस्ड या एज वी हैव सीन दैट the O blood group can donate blood to all groups, सभी को ग्रुप्स को डोनेट कर दिया। सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। इस ब्लड ग्रुप को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। Whereas ए बी ब्लड ग्रुप, आपने ए बी में क्या देखा, सभी से ले रहा है। ए बी ब्लड ग्रुप कैन टेक द ब्लड फ्रॉम ऑल ब्लड ग्रुपिंग या ऑल ब्लड ग्रुप्स। ए बी ब्लड ग्रुप जो है सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड टेक कर सकते हैं। देयरफॉर ए बी ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल डोनर जो सभी को दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप क्योंकि ओ के अंदर एंटीबॉडी जो है वो दोनों है, एंटीजन नहीं है, इसलिए सभी को दे सकता है। ए बी ऐसा है जिसमें एंटीजन दोनों है, एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ए बी सभी से ले सकता है। जो सभी को डोनेट कर सकता है उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, और जो सभी को दे सकता है उसको जो सभी को दे सकता है उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, जो सभी से ले सकता है उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। ये नहीं किसी का ब्लड ग्रुप ए है उसको बी वाला ब्लड ग्रुप दे देते हैं, इसमें क्या होगा, मिसमैचिंग होने के कारण से कोगुलेशन हो जाता है, पर्सन की डेथ हो जाएगी। कभी भी मिसमैच करके ब्लड ग्रुपिंग या ट्रांसफ्यूजन नहीं, ट्रांसफ्यूजन मतलब डोनेट करना, किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यदि सपोज कीजिए ए ब्लड ग्रुप वाला है, बी को डोनेट कर रहा है, तो बी वाले के अंदर जैसे ये ए का जो एंटीजन, क्योंकि ए के अंदर एंटीजन कौन सा है, ए है, एंटीबॉडी बी है, और बी वाले के अंदर एंटीबॉडी कौन सा है, ए है, तो जिसके कारण से मिसमैचिंग होने से कोगुलेशन होता है, पर्सन विल डाई। एक तो था ये ब्लड ग्रुपिंग। दूसरा आरएच फैक्टर। एक तो ब्लड ग्रुपिंग हमें चेक करनी है, ट्रांसफ्यूजन करने से पहले पहली चीज हमें क्या चेक करनी है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। दूसरा एक फैक्टर और है आरएच फैक्टर। RH, this factor was taken firstly from the rhesus monkey. फर्स्टली ऑब्जर्व किया गया rhesus monkey के अंदर, इसी बेस पे इसका क्या नाम रख दिया, RH फैक्टर। Therefore it is called RS। तो किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो दो चीजें हमें मेन ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वन उसका ब्लड ग्रुप क्या है, दूसरा उसके अंदर RH फैक्टर है या नहीं है। जिस ब्लड ग्रुप के अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं RH पॉजिटिव, यानी कहते हैं कई बार A पॉजिटिव है, A नेगेटिव है। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, RH फैक्टर के ऊपर। यदि किसी ब्लड ग्रुप के अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव, और जिसमें नहीं है वो नेगेटिव होता है। द ब्लड ग्रुप
which contain RS factor is represent RH पॉजिटिव। मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, जो मान लिया ब्लड ग्रुप ए है और उसमें आरएस फैक्टर है तो क्या हो गया आरएस पॉजिटिव, यानी ए पॉजिटिव। और जिसमें ब्लड ग्रुप में आरएस फैक्टर नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं नेगेटिव। बी ब्लड ग्रुप है उसमें आरएस फैक्टर है, क्या कहेंगे बी नेगेटिव। एंड विच डज नॉट कंटेन RS factor, that is called RH negative। क्लियर। दस बिफोर इट इज प्रिकॉशंस, ये सबसे बड़ी प्रिकॉशंस है क्या, बिफोर ट्रांसफ्यूजन द ब्लड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड टू फैक्टर्स। दो चीजें हमें चेक करनी है, क्या, एक तो उसका ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप और दूसरा क्या आरएस फैक्टर है। देयरफॉर before transfusion the blood we have to apply both ABO grouping, ये चीज चेक करनी है कि उसका ब्लड ग्रुपिंग कौन सा है, एंड RH चीज आपने आरएस फैक्टर चेक करनी। यदि मिसमैचिंग कर दिया गया, मान लिया ब्लड ग्रुप ए है और उसमें आरएस फैक्टर है तो कौन सा हो गया ए पॉजिटिव। दूसरे को ट्रांसफ्यूज करें हमने, ब्लड ग्रुप तो मैच कर लिया ए है लेकिन उसमें आरएस फैक्टर नहीं है, नेगेटिव हो गया। ए पॉजिटिव वाले को ए नेगेटिव का ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। यदि इस प्रकार कर दिया कोगुलेशन हो जाएगा उनके ब्लड का, क्लम्पिंग का साथ के कारण से कोगुलेशन हो जाएगा, पर्सन विल डाई। इफ देयर इज मिसमैचिंग यानी इनकम्पेटिबिलिटी पॉजिटिव नेगेटिव के साथ या ब्लड ग्रुप के साथ, यदि इस प्रकार मैच नहीं किया गया तो मिसमैचिंग हो जाती है। इफ देयर इज मिसमैचिंग देन ड्यू टू द कोगुलेशन पर्सन विल डाई। चलिए इसी का एक एग्जांपल आपकी बुक में भी दे रखे हैं कि एक लेडी जिसका ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप के अंदर आरएस फैक्टर नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा आरएस फैक्टर नेगेटिव है। एक लेडी जो प्रेग्नेंट है और उसमें आरएस नेगेटिव है फैक्टर, उसके प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटस है बॉम्ब के अंदर उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। मान लिया जाए किसी लेडी जो प्रेग्नेंट है उसका जो ब्लड ग्रुपिंग करते हैं तो उसमें उसका ब्लड ग्रुप चेक किया गया तो नेगेटिव है, उसका फीटस जो बॉम्ब में डेवलपिंग कर रहा है उसका ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, तो ये एंटीकोगुलेंट हो गया। अब सीधा मदर से ब्लड तो सीधा ट्रांसफ्यूज नहीं होता बेबी के अंदर, क्योंकि प्लेसेंटा काम करता है फूड न्यूट्रिशन करने का। इसके साथ साथ प्लेसेंटा के अंदर सीधा मिसमैच मतलब मैचिंग तो नहीं हुआ, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के समय क्या होता है, यदि प्लेसेंटा को कटिंग किया जाता है, प्लेसेंटा कटिंग करते हैं तो उस समय चांस ज़्यादा होते हैं पॉजिटिव का नेगेटिव फैक्टर के साथ मिल जाना, क्योंकि जो नेगेटिव वाली है, नेगेटिव मदर है यदि प्रेग्नेंट है नेगेटिव फैक्टर वाली, वो अपने आप को प्रिपेयर करते पॉजिटिव से बचाने के लिए। तो इस प्रकार की फीमेल को बिफोर डिलीवरी एक आरएच पॉजिटिव क्रिएट करने के लिए, एंटीजन क्रिएट करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है ताकि फर्स्ट टाइम डिलीवरी के समय इस प्रकार का मिसमैच ना हो जाए। यदि मिसमैच हो गया यानी फीटस का पॉजिटिव मदर का नेगेटिव था, प्लेसेंटा को कटिंग करते समय यदि ब्लड मैचिंग कर गया तो उसके कारण से जो बेबी होगा दैट शुड बी सफरिंग फ्रॉम द अनीमिया एज वेल एज सीवर जॉन्डिस, उसको अनीमिया हो सकता है, सीवर जॉन्डिस होता है, बेबी मस्ट बी डाई, बच्चा मर भी सकता है। तो इसका कारण से क्या होता है, इस प्रकार के एंटीजन को क्रिएट करने के लिए मदर जो प्रेगनेंसी है प्रेग्नेंट है उसको बिफोर डिलीवरी इंजेक्शन क्रिएट किया जाता है, इंजेक्शन इंसर्ट किया जाता है ताकि वो आरएस फैक्टर के प्रति अपने आप को प्रिपेयर कर सके, क्योंकि फीटस में तो पॉजिटिव है उसमें नेगेटिव है, नेगेटिव इसका मतलब आरएस फैक्टर नहीं है, फीटस में पॉजिटिव है इसका मतलब आरएस फैक्टर प्रेजेंट है। तो मदर आरएस फैक्टर के प्रति अपने आप को प्रिपेयर कर ले ताकि इस प्रकार का मिसमैच ना हो। क्लियर? तो
Before transfusion, we must be checked blood grouping ABO, and the second one is RS factor. You can write after this an example of pregnancy mother and a fetus, which is given in the NCERT notebook in blood grouping RS factor topic.